अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारी मज़े की बातें करने के लिए, रिएक्शन देने के लिए भी है, और बहुत से लोग जो नाटक कर रहे हैं, जिनका कहना ये कि 9 और 10 मुहर्रम को जनाब रिएक्शन नहीं डाल रहे हैं, वो बहुत एहतराम कर रहे हैं मुहर्रम का। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आपके अपने, जिनको आप सपोर्टर कहते हैं, सो कॉल्ड सपोर्टर्स, वो आज भी अपना धंधा चला रहे हैं, क्योंकि आज भी उनको अपना दाल दलिया चलाना है। तो हम क्यों जाने दें जनाब, हम क्यों पीछे हटे, सारे वेले हैं, फ़ारिग हैं। और 9 और 10 मुहर्रम को ये कौन सी नेकियां करने जा रहे होते हैं, पुट्ठे पड़े हुए होते हैं जी, बिल्कुल अपना काम कारोबार जो इनका होता है उसके बाद ये पुट्ठे ही पड़े हुए होते हैं, बाकी इन्होंने कोई नेकियां नहीं कमानी होती और दूसरों के ऊपर एहसान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान अपने लिए नेकियां कमाता है, अपने लिए इबादतें करता है, और हर एक का अपना मानना होता है। ये नहीं होता कि अगर कोई 9 और 10 मुहर्रम को आम जो है वो डेली की रूटीन के काम कर रहा होता है, जो कि वो रेगुलर बेसिस के ऊपर करता है, तो वो अगर वो वही काम कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है। अपनी इस तरह की बकवासियात अपने पास रखें, वो बात किया करें जो हदीस से, जो कुरान से साबित हो। हदीस में या कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि 9 और 10 मुहर्रम को दुनियावी काम करने वाले शख्स मोमिन नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। तो अपनी बकवास फारिग अकमल अपने पास रखो। सबका अपना मानना होता है। लोग रोज़े से भी हैं, जिन्होंने रोज़े रखने थे उन्होंने रोज़ा भी रखा, इफ्तार भी किया, जिन्होंने एक्स्ट्रा इबादतें करनी थी उन्होंने की, जिन्होंने नज़र न्याज दिलवानी थी उन्होंने की, जिन्होंने आज जो है वो जुलूसों पे निकलना था वो लोग निकले, जिन्होंने मजालिस अटेंड करनी थी, जिन्होंने इमाम बारगाह जाना था, जिन्होंने जो है वो दरस सुनने थे, वो सब अपने अपने काम भी किए और भूखा भी कोई नहीं रहा। ठीक है, खाना भी सब ने खाया, पिया भी सब, सबीलें भी लगीं, और यहाँ तक कि एक दूसरे के अंदर खाना भी बांटा गया। लेकिन जब खाना नहीं रोकते ना, तो फिर दुनियावी काम भी नहीं रोकते। ठीक है, तो अपनी बकवास अपने पास रखें, जो चीज़ हदीस और कुरान से साबित हो वो यहाँ किया करें, बाकी अपने तौर तरीके अपने पास रखो। तुम्हारे अपने घर में अगर, बल्कि सीधी बात दोस्तों ये थी, घर को तो छोड़ें, इस बंदे के पास तो जवाब ही नहीं था। कैसे जवाब नहीं था वो मैं बताती हूँ। इसने रिएक्शन क्यों नहीं बनाया था? रिएक्शन इसलिए इसने नहीं बनाया था कि कल इसको मुँह की खानी पड़ी। मुँह की खानी ऐसे पड़ी कि इसने जो फेक चैट बनाई थी, चैट के नहीं, फेक चैट इसने जो फेक चैट बनाई थी, उस चैट से रिलेटेड इसको सफाई देने आना पड़ा, और इसने गोल गोल घुमाया लोगों को, जैसे कि हमेशा से इसकी सदमाबाजी घुमाती है, इसकी बीवी घुमाती है, इस तरह आज इसने लोगों को गोल गोल घुमाया और ये समझ रहा लोग घूम गए। ठीक है, तो मिस्टर रट्टू तोते, लट्टू तुम हो, दुनिया लट्टू नहीं है। ठीक है, लोग तुम्हें घुमा देंगे, तुम लोगों को नहीं घुमा सकते। ये कहता है कि मैंने वो जो चैट आप लोगों को दिखाई थी, जो जिस वक्त इसने दिखाई थी तो उस वक्त तो बड़े जी ये ढकोसले से बोल रहा था कि भाई ये रियल चैट है और ये देख लो और वो देख लो और ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मुझे लोगों ने बताया, मैंने वो चैट वाली वीडियोज़ की नहीं देखी, मुझे लोगों ने बताया कि ये एक चैट लेकर आया जो कि फ़ेक है। अच्छा, फिर बाद में हमारी एक सपोर्टर जो है, सितारा हसन की सपोर्टर सोनिया ने, आई थिंक वो चैट जो है वो अच्छे से वो इसकी वीडियो देखी, एनालिसिस किया, और उसने कहा कि ये चैट जो है वो फेक है और ऐसे ऐसे क्रिएट की गई है, और जाकर उसने सारी डिटेल वहाँ बता दी कि इनसाइडर का जो पेज है वो फेक क्रिएट किया गया है, वहाँ से ये चैट की गई है। ठीक है, ख़ुद को खुद ही से चैट करके ख़ुद को खुद ही क्लियर करने की कोशिश की गई। अच्छा, ऐसे इसने किया। आज फिर आकर ये कहता है कि वो चैट जो है वो फेक थी, वो चैट फेक थी और वो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी। मैं सोचता रहा कि कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। मैं 4-5 घंटे मैंने सोचा और 4-5 घंटे मैंने उसके ऊपर काम किया, और बड़ी मेहनत से और बड़ी मुश्किल से मैंने एक फेक चैट जो है वो क्रिएट की, और फिर मैंने उसको पब्लिक किया। और देखें, अगर कोई और होता तो वो ना मानता, मैंने तो आके माना है कि वो फेक थी, क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि लोग कैसे बनाते हैं। और फिर ख़ुद कह रहा है कि वो ये लोग एक्सपर्ट हैं। सीधी तरह कहो, तुम पकड़े गए ना। जो चीज़ फेक होती है, जो चीज़ झूठी होती है, वो तो पकड़ में आती है। जो रियल होती है तुम बता देते कि ये फेक है, तुम निकाल के ले आते इनसाइडर की चैट का, जो इनसाइडर ने तुम्हारी बीवी की और अपनी चैट दिखाई है। पहले तो तुम हो कितने बेगैरत कि तुम्हारी बीवी और इनसाइडर की ऐसी चैट होती है जिसको तुम्हारी अपने टीम के लोग कहते हैं कि नाजुक लम्हात। ओह माय गॉड, अस्तगफिरुल्लाह। वही बात है, इनसाइडर भाई ने तो आज धो दिया इनको कि जो ये जो नाजुक लम्हात होते हैं, ये ना महरम के साथ कौन शेयर करता है इनको, या जो नाजुक लम्हात होते हैं
वो थर्ड पर्सन के साथ, मियाँ बीवी के अलावा तीसरा बंदा कौन होता है जिसके साथ शेयर किए जाते हैं। आखिर तुम्हारी बीवी ने बकौल इनसाइडर की बातों को अगर जो है एनालिसिस किया जाए तो बकौल उसके तुम्हारी बीवी का वो क्या लगता था कि तुम्हारी बीवी अपने नाजुक नाजुक लम्हात उस वक्त बड़े नाजुक नाजुक स्टाइल में उसके साथ शेयर कर रही थी। खैर यहाँ पे तो हेटर्स ने मान लिया कि वो उसके नाजुक लम्हात थे, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वो उस वक्त जो है वो तकलीफ़ में थी, ये था वो था, उसने सच बोल दिया। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो मान लिया ना कि वो तकलीफ़ में थी और उसने जो बताया था वो उसने मजबूरी में बता दिया था, यानी कि सच मजबूरी में बता दिया था। इंसान दो ही टाइम पे सच बोलता है ना, मौत के वक्त या शदीद मजबूरी के वक्त, तो वो उसका बड़ा नाजुक और मजबूर टाइम था। खैर, ये बंदा कहता है मैंने बड़ी मेहनत से चैट बनाई और फिर आखिर आगे चल के कहता है कि उससे मुझे क्या फ़ायदा था। अगर मैं ऐसी कोई चीज़ बनाता हूँ, मैं तो सिर्फ ये दिखाने के लिए बना रहा था कि देखो ये फेक चीज़ें क्रिएट करते हैं, तो अगर मैंने वो चैट बनाई उससे मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं था, मैं तो इन लोगों की रियलिटी आपके सामने रख रहा था। और ख़ुद ही फिर आगे चल के कहता था उससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम क्लियर हो गए। कैसे क्लियर हो गए? कैसे क्लियर हो गए? तुम्हारी चैट तो पता चल रही है फेक चैट है, असली चैट लाओ ना। असली चैट कहाँ है? तुम्हारी बीवी लेकर आए असली चैट इनसाइडर की, जो तुम्हारी बीवी की और उसकी हुई थी, उस दिन की, उस डेट की बातें जो तुम्हारी बीवी की और उसकी हुई थी, वो वाली बातें वो लाकर दिखा दे। जितनी चैट अब तक तुम्हारी बीवी की और इनसाइडर की हुई है, लास्ट डे तक उस सब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दे बग़ैर कट किए, जैसे कि इनसाइडर ने चलाई बग़ैर किसी कट के। तो तुम्हारी बीवी भी बग़ैर किसी कट के अपनी और उसकी तमाम चैट चला दे। तुम्हें फेक बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे इस चीज़ समझ नहीं आई कि एक इंस्टा का पेज तुम्हारी बीवी का मौजूद है, डिलीट हुआ नहीं है, मोबाइल तुम लोगों के घर में 4 होंगे, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, दाने हो ना हो तुम्हारे घर मोबाइल होंगे। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि मोबाइल भी है, इंस्टा का पेज भी वहीं मौजूद है, बीवी भी तुम्हारी ज़िंदा है, मर नहीं गई, तो तुम असली चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाते? ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। फेक क्यों बनानी पड़ी? असली क्यों नहीं दिखा रहे? असली दिखा दो। तुम्हारी बीवी इतनी नेक है, इतनी सती सावित्री है, इतनी पाक पवित्र है, गंगा नहाई हुई है और उम्रा करके आई हुई, यार इतनी नेक खातून है और झूठ तो बोल ही नहीं सकती ना। और जिनकी वो चेली हैं उनसे तो काफ़ी दर्स लिया है इन्होंने कि भाई झूठ बोल देते हैं, फिर कुरान बांट देते हैं, झूठ बोल देते हैं और तवाफ़ कराते हैं, झूठ बोल देते हैं, गुनाह कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो 60 मिस्किनों को खाना खिला देते हैं, तो पाक हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी बीवी ने सीखी हुई होंगी, ठीक है। इसी ने तुम्हें बताया कि फ़ेक है, ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ वाली चैट है, तो तुम भी एक झूठ बना के दिखा दो। जब लोगों ने पकड़ा तो नेक्स्ट डे आकर बंदा कहता है कि वो तो डमी थी सारी, ठीक है, वो सारी चैट जो है वो फेक थी, वो तो डमी थी, मैंने क्रिएट की थी। क्यों? अगर तुम इतने सच्चे थे, तुमने जो अपनी चैट बनाई थी तुम उसी वीडियो के एंड में बोल देते कि ये फ़ेक थी, और ये सिर्फ मैंने इसलिए बनाई है, देखो आपको रियल लग रही है ना, ये फ़ेक थी। नहीं, आपको यही था कि लोग इसे रियल समझ लेंगे और आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। लेकिन सवाल मेरा ये है कि असली चैट कहाँ गई? अगर बीवी मर भी जाती है तो भी असली चैट नहीं मरती। ये AI है, इसमें सब कुछ पड़ा रहता है, जब चाहो गड़े में मुर्दे भी निकाल के दे देगा ये तुम्हें। तो तुम ये बताओ कि असली चैट दिखाते हुए क्यों मौत पड़ रही है? ख़ुद को क्लियर करना है ना, तो असली चैट लाकर दिखाओ अपनी बीवी की और इनसाइडर की, और बोलो ठीक है, अगर आपकी चैट भी रियल है आप भी चलाओ, हमारी चैट भी रियल है, हम भी चलाते हैं। और फिर चैट का जो है वो चवन्नी का फ़र्क भी नहीं आना चाहिए, एक की चैट में भी कोई कट नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दोनों लाइव आकर चैट्स दिखाओ, दोनों बैठो लाइव आओ, बल्कि तुम लोग लाइव आ जाओ ना। इनसाइडर भाई ने तो अपने साइड की चैट दिखा दी, तुम्हारी बीवी लाइव आ जाए, ठीक है, और लाइव में खोले मोबाइल को और स्क्रीन के साथ लगा दे और दिखाती रहो कि जो है वो ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बग़ैर किसी कट के, जैसे कि इनसाइडर भाई ने दिखाई। तुम्हें सच्चाई दिखानी थी, सच्चाई दिखाने के लिए तुम्हें 4-5 घंटे सोचना पड़ा, 4-5 घंटे तुम्हें दिमाग लड़ाना पड़ा, जो तुम्हारे पास तो था नहीं, तो पकड़े तो तुम जाने थे। फिर 4-5 घंटे बाद तुमने जाकर सीखा और 4-5 घंटे बाद तुमने जाकर एक जो फेक चीज़ क्रिएट की और 4-5 घंटे में पकड़े भी गए। देखो ये था तुम्हारा, बस मैं क्या कहूँ, नल्ले हो, हर चीज़ में नल्ले हो। बीवी के मामले में, जॉब के मामले में, बेटे हो तो नल्ले हो, बाप तो तुम्हें बस किस्मत ही बना दे, वरना तो
तुम्हारी बीवी ने तो साबित कर दिया कि तुम उस मामले में भी नल्ले हो। और इसके अलावा ये जो तुमने चैट वाला काम किया, इससे भी पता चल गया तुम इसमें भी नल्ले हो। अच्छा, बोलता है क्या है, कहता है ये लोग एक्सपर्ट हैं, ये लोग यही काम करते हैं। जी बिल्कुल, हम जो सपोर्टर्स हैं सितारा के या जो भी रिएक्शनिस्ट लोग हैं, हमारा तो धंधा यही है, हमारा तो काम यही है। हम पार्ट टाइम जो है ना रिएक्शन देते हैं, वरना फुल टाइम तो हम फेक चैट्स बना के लोगों को देते हैं कि कौन किसके साथ कहाँ कब कहाँ सोया था, किसकी कहाँ जो है वो न्यूड पिक्चर्स थी और कैसे कैसे कैसे। हमारा ये धंधा है, हम इस काम के ना पैसे लेते हैं, ठीक है ना। हमें तो और कोई फुर्सत नहीं, पूरी दुनिया लगी हुई ये चीज़ें बनवाती है, क्रिएट करवाती है और इससे जो है लोग कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं ना, बकौल आप लोगों की। क्योंकि पूरी दुनिया ने खाई में घिरना है, सब अंधे हैं, सब ने एक दूसरे की न्यूड पिक्चर्स, फेक चैट्स। अरे नहीं भाई, सीधा और साफ जवाब ये है कि पूरी दुनिया तुम्हारा ख़ानदान नहीं है कि उसने फेक चीज़ें बनवानी हैं, क्रिएट करवानी है। तो लोगों के बिजनेस चल रहे हैं, लोगों के धंधे चल रहे हैं। इनसाइडर साहब जैसे लोग जो हैं वो एक्सपर्ट हो गए हैं फेक चैट्स बना। इससे पहले किसकी फेक चैट्स चलाई हैं इसने? हाँ, वो ज़रूर चलाई होंगी जो तुमने बना कर दी थी सितारा यासीन की सदमाबाजी को, वो ज़रूर चलाई होंगी। वो तो उस वक्त सब में वायरल हुई थी और हम लोगों ने बताया था कि सब फेक है, ठीक है। तो रियल तो तुम्हारे पास है ना। तुम्हारी बीवी जो इंस्टा में पर्सनल चैट करती रही है, वो क्यों नहीं चलाते हो? क्या वो दिखाने के काबिल नहीं है? फेक क्यों क्रिएट करनी पड़ी, क्यों नौबत आई? हकीकत ये है दोस्तों कि रियल चैट इसके पास होने के बावजूद इस बंदी ने वो चैट नहीं चलानी है। क्यों? क्योंकि वो चैट बिल्कुल सेम टू सेम वही चैट है जो इनसाइडर भाई ने चलाई है। क्यों? क्योंकि इसने वाकई वो किस्से सुनाए हैं। और देखो, एक इनसाइडर भाई होता ना तो फिर मैं कहती कि वाकई यार हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन खैर अब तो उसने वीडियो भी बनाकर दिखा दी। अगर मिसाल के तौर पर वो वीडियो भी ना बनाकर दिखाता, वो रिकॉर्डिंग ना चलाता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, और इसके अलावा अगर ये सिर्फ एक इनसाइडर भाई ही होता जिसके पास ये चीज़ें हैं, तो मैं कह सकती थी कि हाँ कुछ ना कुछ हो रहा होगा गलत। लेकिन 8 मई या 8 जून को मेरे पास दूसरी बंदी की चैट आई थी, जिस बंदी ने आकर दिलबर के बारे में देसी के चैनल पे आके बकवास की थी कि दिलबर का मेरे साथ अफेयर था, ये था, वो था। वो जो कह रही, जो नर्स थी किसी कंट्री में और जिसके पता नहीं कितने बच्चे थे, डिवोर्स्ड थी वो, उस बंदी की और इसकी चैट थी नीनू की। और इसने अपनी यही बकवास थोड़े से अलग रंग में वहाँ सुनाई थी, ठीक है, थोड़े से अलग रंग में यही बकवास कि भाई ये बदला लेना चाहती थी आयशा, और आयशा जो है उसको डिवोर्स हुई थी मेरे भाई से। और उस चैट में तो ये भी है कि इसने मेरी माँ की भी न्यूड पिक्चर्स अपने भाई को दी खींच कर। भाई मुझे तो समझ नहीं आती, तो माँ बेटियाँ बहू के सामने क्यों नंगी हो जाती थी, ये जो मुझे समझ नहीं आई। खैर, तो दोस्तों कहने की बात ये थी यहाँ पर कि जब एक चीज़ जो है वो कई लोगों के पास से बरामद हो और एक ही बंदी हो जिसने अलग अलग वक्त में, अभी तो ये कह रहे हैं ना कि ये साजिद भाई ने आकर जो है वो साजिद ने जो है वो इनसाइडर के साथ पंजाब जाकर ये तमाम ड्रामा, ये कंटेंट क्रिएट किया। तो मुझे बताओ फिर मेरे पास 8 जून या 8 मई इसी तरह डेट की कोई है वो चैट, तो मेरे पास पहले से कैसे आई? और मुझे जिसने फराहम की उसके पास तो कई महीने पहले की है, कई महीने पहले की है। वो भी डेट कभी ना कभी बता देंगे आपको कि वो कब की है। तो फिर तुम्हारी बीवी अलग अलग लोगों को जाकर सेम चीज़ जो है वो अलग अलग स्टोरी में क्यों सुनाती कि मेरी न्यूड पिक्स, क्यों? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सबूत 9-10 मुहर्रम का रेस्ट दोस्तों ये सिर्फ इसलिए ले रहा है कि वही बात है कि इसको एक मामूली सी फेक चैट क्रिएट करने में 5 घंटे सोचना पड़ा, 5 घंटे सीखना पड़ा और 5 घंटे में बनानी पड़ी। तो फिर अब कोई जवाब है नहीं इसके पास, तो 9 और 10 मुहर्रम को उसने छुट्टी ले ली है। छुट्टी लेके ये खूब जो है ना अच्छे से सीखेगा इस चीज़ को कि मैं कैसे कोई चीज़ वो करूँ, क्रिएट करूँ। सबसे पहले तो मैं ऐसे कहूँगी कि तुम अच्छी क्वालिटी की बेस ले लो, बीवी को बोलो थोड़ा खर्चा तुम्हारे ऊपर किया करे। वो जो अपनी बकवास वाली बेस तुम्हें देती है ना, 2 नंबर बेस, जिससे तुम पूरे बूथा तुम्हारा ग्रे लग रहा होता है दोस्तों, साफ पता लगता है कि ये जो है ना गलत जो है वो टोन की बेस लगा कर आया है। इसका ग्रे फेस होता है, काली इसकी गर्दन होती है, ठीक है। और ये जो आके मरियम को कहता है बुड्ढी ऐसे ऐसे ऐसे, तो अपने बारे में बताया जब तुम्हारी बीवी बोलती है कि मेरे नाखूनों पे नेल पेंट, मेरे नाखून मैले नहीं है, ये मेरे नाखून पे हेयर कलर लगा हुआ है क्योंकि मैं फारिग अकमल के बालों को कलर कर रही थी, ठीक है। बुढ़े मुंह पे बेस लगा कर आते हो और सब कुछ करने के बाद भी एंड में जाकर कहता है देखो मैं कितना अच्छा हूँ, कितना सीधा हूँ कि मैं आके सच बता रहा हूँ। तुम अच्छे और सीधे तब होते 2 नंबर आदमी, मेकअप औरत की तरह मेकअप करने वाले, मेकअप की दुकान,
ग्रे पर्सनैलिटी, तुम तो हो ही ग्रे पर्सनैलिटी ना, तुम तो रियल हो ही नहीं, तो तुम वो चैट क्यों नहीं दिखाते जो सच में हुई थी तुम्हारी बीवी की। तुम्हारी बीवी या तो बोल दो उसने कभी ज़िंदगी में इनसाइडर से बात ही नहीं की, तो फिर बात है ना। जब तुम्हारी बीवी इनसाइडर से चैट करती रही है तो उसके पास सबूत तो होगा, वो लाकर क्यों नहीं लगा देती। क्यों फेक क्रिएट करनी पड़ी। कहता है फेक इसलिए क्रिएट करनी पड़ी, मुझे साबित करना था कि झूठा। तुम किसी को साबित मत करो झूठा, तुम अपने को सच्चा साबित कर लो, ठीक है। यहाँ तुम्हारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि तुम बोलो फलां भी झूठा, फलां भी झूठा, फलां भी झूठी, नहीं, तुम खुद को सच्चा साबित करके दिखाओ, बस इतनी सी बात है। और जो तुमसे होनी नहीं है तो 9-10 मुहर्रम दोस्तों, इसने वही बात आ जाती है, प्रेशर कुकर पे चढ़ा देते हैं ये अपना काम, ठीक है। इन्होंने जो है वो फेक चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं तो उसके लिए इनको टाइम चाहिए होता है। जैसे मोहतरमा वो मदीने में जो बैठी हुई हैं सदमा बाजी, जो पूरा गंद गुल गपाड़ा करने के 3 महीने 4 महीने बाद आई थी कि आज मैं आपको जो है वो अपने हस्बैंड का पासपोर्ट दिखाऊंगी। जो पासपोर्ट इसके दिखाने से हफ्ता पहले हमें पता चल गया था कि, बल्कि पब्लिक में आकर पता चला था, मुस्लिमा सिस्टर इसी के साइड पे थी, पब्लिक में आके बताया था कि बाजी जी अब पासपोर्ट मिल गया उनको, अब वो लेकर आएगी। कितने बड़े बड़े भंड मारते हैं। और इनके हेटर क्या कहते हैं, सितारा झूठी। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पर मुझे याद आई, वो मोहतरमा जो हैं जिनका सूसू निकल गया था, एक आंटी हैं, हेटर्स के नाम मैं उनका नहीं लूँगी, वो कह रही थी सितारा यासीन आप जो है वो ये वीडियो अपने सितारा के आसमान की रात में ना पोस्ट किया करें। आपने रात में पोस्ट की तो मैं तो डर गई और मेरा सूसू निकल गया, और शायद उन्होंने ही जाके वहाँ रिपोर्टें मारी और वीडियो जो है वहाँ से डिलीट हुई, क्योंकि वो कहती हैं हम बुरी तरह डर गए थे, सितारा तो बहुत जो है अच्छी एडिटिंग करती है, लेकिन हमने रात को वीडियो देखी डर गए। अरे वो हॉरर मूवी थी क्या, हॉरर मूवी थी क्या? एक स्टोरी थी कि एक बंदी थी, उसके साथ ऐसे 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 हुआ, वो कोई हॉरर मूवी तो थी नहीं। तो तुम्हारा बिस्तर क्यों गीला हुआ, तुम्हारा सूसू क्यों निकला, ये तो बताओ मोहतरमा। और दोस्तों इसका सूसू क्या निकला, इन्होंने जाके वहाँ रिपोर्टें मारनी शुरू कर दी, सितारा की वीडियो डिलीट करवा दी। तो मुझे हंसी आ रही थी, आती हैं सितारा के ख़िलाफ़ जो है वो रिएक्शन देती हैं, लेकिन अपने में इतनी तड़ इनकी कि सितारा की एक 7-8-9 मिनट की वीडियो जो है उससे इनका सूसू निकल जाता है। और ये कहती हैं सितारा दिन में बनाया करो ऐसी वीडियोस, दिन में पब्लिक किया करो, हम रात को देखते हैं तो हमारा निकल जाता है। समझ नहीं आ रही भाई। ख़ुद को औरतें भी कहती हैं और कहती हैं हम हक सच के लिए लड़ रही हैं, हम बच्चों की माएँ हैं, हम बड़ी मजबूत हैं, और एक मामूली सी वीडियो जो कि कोई हॉरर स्टोरी थी भी नहीं, सितारा ने ये नहीं दिखाया कि भाई एक चुड़ैल है और चुड़ैल का साया है और वो बच्चे खाने वाली अम्मा है और ये है वो, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाया था। तो पता नहीं आंटी का सूसू क्यों निकल गया। आंटी ज़रूर बताइएगा कि आपका सूसू क्यों निकला, आखिर सितारा ने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई थी, तो फिर आप ब्लेम गेम क्यों खेल रही हैं। आपका सूसू किसी और वजह से निकला होगा, ठीक है, हो सकता है कि आपका सूसू निकल जाया करता हो, लेकिन आप सितारा पे डाल रही हैं तो ये गलत है। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से मर्दों और तो से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन। सो आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।